Good morning, students. Our last lecture we will discuss about some festivals, then some pilgrimage places and other historical places. Then last fair के बारे में हमने डिस्कस किया. Okay. Then our today's portion we will start our 5th chapter, Wonderful World of Bolu. यहाँ पे एक स्टोरी दी हुई है भोलू की, जो सम एनिमल्स एंड बर्ड्स और इंसेक्ट्स के बारे में है, जैसे कि एवियन, एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल्स एंड एम्फीबियन. ये चारों ऐसी कैटेगरी है जिसमें बर्ड्स, एनिमल्स एंड दोनों में आते हुए ऐसे सबको डिवाइड किया गया है. तो हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे. Friends, come on, this is Bolu. Bolu has gone for a walk by a pond today. ये कौन है? भोलू है. और वो एक दिन वॉक करते करते पॉन्ड की साइड पहुंच गया. Let's us to go along with him for a walk and get to know something new. वो अकेला उस पॉन्ड की तरफ जाने लगा क्योंकि उसे समथिंग न्यू जानना था और वहाँ पे पहुंच गया वो. Bolu says, "Wow, what a beautiful fish is this! Oh, Mintu fish, please come and play with me." भोलू ने क्या देखा? वाह, एक फिश को देखा और क्या बोला कि वाह, बहुत ही ब्यूटीफुल फिश है. और उसका नाम क्या था? फिश का नाम मिंटू फिश. मिंटू फिश को क्या बोला भोलू ने कि मिंटू फिश प्लीज मेरे साथ आओ और खेलो. फिश, No, I cannot come out there. You come into the water to play with me. उसने क्या किया? मना किया, क्योंकि मैं बाहर नहीं आ सकती, क्योंकि अगर मैं बाहर आई तो मैं बाहर खेल नहीं सकती हूँ. बोलू, I cannot come into water. फिश ने बोला कि तुम अंदर आओ पानी के अंदर और हम यहाँ पे खेलते हैं, लेकिन भोलू ने बोला कि मैं पानी के अंदर नहीं आ सकता. फिश, I cannot come out of water. और फिश ने क्या बोला कि मैं बाहर नहीं आ सकती हूँ पानी से. बोलू, why? उसने बोला क्यों? फिश, I cannot breathe on land. फिश ने क्या बोला कि मैं बाहर अगर आऊंगी तो मैं सांस नहीं ले सकती हूँ. बोलू, likewise I cannot respire in water. ऐसे ही भोलू ने कहा कि मैं अगर पानी के अंदर आया तो मैं भी पानी के अंदर यानी कि सांस नहीं ले सकता. फिश ने बोला कि भोलू, वन हैज इट्स ऑन प्लेस ऑफ लिविंग. ऐसे ही हम जो होते हैं वो खुद के ही ऑन के प्लेस पे ही जी सकते हैं, क्योंकि जैसे फिश होते हैं, फिश की तरह ही जो पानी में रहने वाले एनिमल्स होते हैं वो सब फिश के पानी के अंदर ही रह सकते हैं. वो बाहर आते हैं तो नहीं रह सकते हैं. ऐसे हम अगर पानी में जाते हैं तो पानी में नहीं रह सकते. इसलिए जो ओनली लिविंग इन वाटर, जो पानी के अंदर ही रह सकते हैं, ऐसे एनिमल्स को क्या कहते हैं? एक्वेटिक एनिमल्स. याद रखना है, व्हाट इज एक्वेटिक एनिमल्स? ओनली लिव इन वाटर एनिमल्स इज कॉल्ड एक्वेटिक एनिमल्स. यहाँ पे आपको लिविंग वाटर में रहने वाले एनिमल्स के नेम लिखने हैं, जैसे कि डक, फिश, फ्रॉग. ओके. भोलू चलते चलते आगे गया. ओ चिंकी स्क्वेरल, आर यू फाइन ओवर देयर? वुड यू प्लीज कम डाउन टू प्ले विथ मी? उसने एक आगे जाके एक चिंकी स्क्वेरल, जो स्क्वेरल का नाम था चिंकी, उसे बोला कि तुम कैसी हो? फाइन हो, और क्या तुम मेरे साथ खेलने के लिए आ सकती हो नीचे? स्क्वेरल ने बोला यस सर्टेनली. वो नीचे आई. कैन यू गेट डाउन फ्रॉम द ट्री एंड लिव इन ऑन लैंड? क्या भोलू ने बोला कि तू ट्री और लैंड के ऊपर रह सकती हो? स्क्वेरल, श्योर, व्हाई नॉट, आई कैन लिव ऑन लैंड, आई मेक नेक्स्ट ऑन ट्री. मैं ट्री पे भी रह सकती हूँ और लैंड पे भी रह सकती हूँ. बोलू, वाओ, यू आर वेरी गुड. सी मिंटू फिश टेल दैट इट कैन लिव इन वाटर ओनली. और भोलू ने बोला स्क्वेरल को कि मिंटू फिश ने मुझे बोला कि वो सिर्फ पानी के अंदर ही रह सकती है, वो बाहर नहीं रह सकती है. स्क्वेरल, इट्स ट्रू अबाउट फिश. ये सच्ची बात है फिश के लिए. सी कैन ओनली लिव इन वाटर एज द वाटर इज द होम फॉर इट. और वो पानी के अंदर ही रह सकती है और पानी ही उसका घर है.
बोलू सो कैन यू नॉट लिव इन वाटर, कि तुम क्यों पानी के अंदर नहीं रह सकती हो? स्क्वायरल नो बोलो आई कैन नॉट लिव इन वाटर, वी लिव ऑन लैंड सो वी कैन नॉट ब्रीथ इन वाटर, हैंस वी कैन नॉट लिव इन वाटर। स्क्वायरल ने बोला कि नो वो पानी के बाहर नहीं रह सकती है, वी लिव ऑन लैंड सो वी कैन नॉट ब्रीथ इन वाटर, क्योंकि हम सिर्फ लैंड पे रह सकते हैं इसलिए हम पानी के अंदर सांस नहीं ले सकते हैं और पानी के अंदर नहीं जी सकते हैं। ऐसे जो एनिमल्स होते हैं सिर्फ इंक्लूडिंग ह्यूमन जो सिर्फ लैंड पे ही रह सकते हैं, जैसे कि स्क्वायरल, बफेलो, कैट, रेट, ऐसे जो एनिमल्स होते हैं उसे क्या कहते हैं? टेरेस्ट्रियल्स एनिमल्स। जो सिर्फ लैंड पे रह सकते हैं ऐसे एनिमल्स को कहते हैं टेरेस्ट्रियल्स एनिमल्स या तो टेरेस्ट्रियल्स, वो टेरेस्ट्रियल कैटेगरी में आते हैं। देन नेक्स्ट, भोलू वॉक्ड अहेड एंड मेट डगमग टोर्टोइस, वो आगे गया और डगमग टोर्टोइस से मिला। बोलू डगमग वेयर आर यू गोइंग, उसने डगमग को यानी कि टोर्टोइस को पूछा कि तू कहाँ जा रहे है? इट इज टू हॉट देयर फोलू आई सॉल गो इनटू द पॉन्ड एंड टेक रेस्ट देयर, आई वुड गिव मी रिलीफ फ्रॉम द हीट, क्योंकि टोर्टोइस ने बोला कि मैं बहुत ही गर्म हो गया हूँ, यहाँ पे बहुत ही गर्मी है, इसलिए मैं पॉन्ड के अंदर जा रहा हूँ रेस्ट के लिए, क्योंकि वहाँ पे मुझे रिलीफ मिलता है हीट से। बोलू यू वॉक ऑन लैंड देन हाउ कैन यू लिव इन वाटर, उसने टोर्टोइस से पूछा कि तू तो लैंड पे भी चल सकता है तो कैसे पानी के अंदर रह सकता है? टोर्टोइस वाई कैन आई नॉट लिव इन वाटर, क्यों मैं पानी में नहीं रह सकता? बोलू चिंकी टेल्स दैट दोज हु लिव ऑन लैंड कैन नॉट लिव इन वाटर, चिंकी स्क्वायरल ने बोला था कि जो पानी लैंड पे रह सकते हैं वो पानी के अंदर नहीं रह सकते हैं। टोर्टोइस चिंकी इज करेक्ट बट देयर आर सम exceptional animals like me which can live both on land and in water, जिनकी जो स्क्वायरल थी उसने करेक्ट ही बोला था, बट सम ऐसे एनिमल्स है जो लिव बहुत जगह पे रह सकते हैं, लैंड एंड वाटर दोनों जगह पे रह सकते हैं। बोलू ओ इट्स रियली अमेजिंग, वो बहुत ही अच्छी और अमेजिंग बात है जो ऐसे एनिमल्स हो बहुत जगह पे रह सके ऑन लैंड एंड इन वाटर, वो उस एनिमल्स या तो वो सारे बर्ड्स वो सब किस में कौन सी कैटेगरी में आते हैं? एम्फीबियन। उसे कौन सी कैटेगरी में आते हैं? एम्फीबियन। और यहाँ पे उसके एग्जाम्पल्स लिखने जैसे कि टोर्टोइस होते हैं, सील, किंगफिशर्स, फ्रॉग, क्रैक, वो सारे लैंड पे भी रहते हैं और पानी के अंदर भी रहते हैं। अंडरस्टैंड? While Bholu was walking ahead, brooding, he met Kittu pigeon on the way. वो वैसे ही आगे चलता गया और किट्टू पिजन से मिला। पिजन हाय आर यू फाइन? बोलू वेयर आर यू गोइंग? पिजन ने पूछा कि बोलू तू फाइन अच्छा है, कहाँ जा रहा है? हाउ मैं आई से आई कैम कंफ्यूज, बोलू ने बोला कि क्या बोलूं मैं कंफ्यूज हूँ। व्हाट इज द कंफ्यूजन? पिजन ने पूछा तेरा कंफ्यूजन क्या है? बोलू see the fish say that she can live in water only, likewise tell the squirrel that she can live only on land not in water, but Dagmag tortoise claim that it can live both in water and on land. मैंने देखा कि फिश ने बोला मुझे कि मैं सिर्फ पानी के अंदर रह सकती हूँ, लाइकवाइज ऐसे ही स्क्वायरल ने बोला कि मैं सिर्फ लैंड के ऊपर ही रह सकती हूँ, बट जो डगमग टोर्टोइस था उसने बोला कि मैं पानी के अंदर भी रह सकता हूँ और लैंड पे भी रह सकता हूँ। रीजन देयर इज नथिंग टू गो कंफ्यूजन विथ बोलू, सम वॉक ऑन द लैंड, सम फ्लाई इन द स्काई एंड सम मे वॉक एंड स्विम एज वेल। ऐसे ही क्यों नहीं हो सकता? कंफ्यूजन इसमें क्या है कि सम ऐसे एनिमल्स होते हैं जो पानी पे लैंड पे रह सकते हैं, सम उड़ सकते हैं बर्ड्स जैसे कि, और एज वेल ऐसे ही होते हैं जो सब स्विम कर सकते हैं यानी कि वाटर के अंदर रह सकते हैं। वाई डू यू लिव, डू यू वॉक और स्विम? बोलू ने पूछा तू क्या कर सकता है, वॉक कर सकता है या स्विम? सी डियर आई एम अ फ्लाइंग बर्ड एंड कम ऑन ग्राउंड टू पिक ग्रेन्स, मैं फ्लाइंग बर्ड हूँ
देख दी प्रिय, मैं फ्लाइंग बर्ड हूँ, मैं ग्रेन लेने के लिए ही नीचे आता हूँ, ग्राउंड पे आता हूँ। आई यूजुअली लिव इन द नेक्स्ट विच आई मेक इन द होलोज ऑफ वेल हाउस और वॉल। मैं यूजुअली नेक्स्ट में ही रहता हूँ, यानी कि मैं नेक्स्ट में रहता हूँ, या तो मैं नेक्स्ट कहाँ पे बनाता हूँ, जहाँ पे वेल में, या तो हाउस या हाउस की वॉल में, वहाँ पे। मैं घर लैंड पे भी नहीं रहता हूँ और मैं पानी के अंदर भी नहीं रहता हूँ। मैं फ्लाई करता हूँ, इसलिए जो ऐसे एनिमल्स बर्ड्स होते हैं, सॉरी ओनली बर्ड्स ही आते हैं इस कैटेगरी में, जो स्काई में रहते हैं यानी कि फ्लाइंग कर सकते हैं, ऐसे एनिमल्स को क्या कहते हैं, एवियन। जो फ्लाई कर सकता है, लैंड पे भी नहीं रहता, पानी के अंदर भी नहीं रहता है और उड़ सकता है, ऐसे जो बर्ड्स होते हैं उसे क्या कहते हैं, वो कौन सी कैटेगरी में आते हैं, एवियंस। यहाँ पे आपको एवियंस के नेम लिखने, यानी कि कोई भी बर्ड्स का नेम लिख सकते हो यहाँ पे, ईगल, काइट, डव, स्पैरो, ओके। एलिफेंट, भोलू, ओ भोलू वेयर डू यू गो, बोल एलिफेंट ऐसे ही भोलू आगे चलता गया और वहाँ पे उसे एलिफेंट मिला। उसने बोला कि भोलू तू कहाँ जा रहा है, हाथी दादा, इट्स गुड दैट यू हैव मीट, आई एम वेरी मच कंफ्यूज। भोलू ने कहा कि हाथी दादा अच्छा हुआ कि आप मुझे मिल गए, मैं बहुत ही सारा कंफ्यूजन में हूँ। तो एलिफेंट ने पूछा कि क्या हुआ, तो भोलू ने बोला कि दादा, द लिव इन वाटर, द स्क्वायरल लिव on land and the tortoise lives on land as well as in water. How wonderful in this. भोलू बोला कि दादा, फिश ने बोला कि मैं पानी में रह सकती हूँ, स्क्वायरल ने बोला कि मैं लैंड पे रह सकती हूँ और टोर्टोइस ने बोला कि मैं दोनों जगह पे रह सकता हूँ, पानी में भी और लैंड में भी। हाउ वंडरफुल इन दिस इज दिस, ये कैसे हो सकता है इतना अच्छा। एलिफेंट, व्हाट इज सो स्ट्रेंज इन दिस, everyone has habitat according to their adaptations. एलिफेंट ने बोला कि इसमें क्या अच्छे स्ट्रेंज जैसी बात है, यानी कि क्या इसमें चौंकने की बात है, क्योंकि सभी अपनी हैबिटेट यानी कि खुद के हैबिट के वजह जैसे ही एडेप्टेशंस में रहते हैं, खुद को जैसे ही सुटेबल होता है ऐसे एडेप्टेशन में रहते हैं हैबिट के हिसाब से। बोलू, इज इट सो। एलिफेंट, yes, the one which lives on land is a terrestrial, live in water is an aquatic. यानी कि जो लैंड पे रह सकते हैं ऐसे इसे टेरेस्ट्रियल कहते हैं, जो हमने आगे बोला। ऐसे ही पानी के अंदर रहते हैं उसे एक्वेटिक कहते हैं। फ्लाइज इन स्काई is an avian and lives on land and in water as well is identified as an amphibian. और ऐसे ही जो पानी के अंदर रहते हैं उसे एक्वेटिक कहते हैं, जो फ्लाई करते हैं स्काई के अंदर उसे एवियंस कहते हैं। ऐसे ही जो लैंड पे भी रहते हैं और इन वाटर भी रहते हैं उसे क्या कहते हैं, एम्फीबियन। ऐसे जो होते हैं दोनों जगह पे रहते हैं उसे कहते हैं एम्फीबियन। बोलू, ओ इज इट, ओ ऐसे कैसे। जो यहाँ पे हमें ऐसे एनिमल्स और यानी टेरेस्ट्रियल्स, जो टेरेस्ट्रियल के अंदर आते हैं उसके दो नेम, एक्वेटिक के दो नेम्स, एवियन के दो नेम एंड एम्फीबियन के दो नेम यहाँ पे लिखने हैं, उसकी हैबिट के हिसाब से यहाँ पे कैटेगरी वाइज क्लासिफाई किया गया है। तो यहाँ पे हमें क्लासिफाई करना है, दो दो नेम लिखने हैं। ओके स्टूडेंट्स, अंडरस्टैंड। फिल इन द कलर्स, यहाँ पे आपको कलर्स फिल करने हैं, जैसे कि जो टेरेस्ट्रियल्स होते हैं, इसमें से जो भी टेरेस्ट्रियल्स एनिमल्स हैं वहाँ पे रेड कलर फिलअप करना है। एक्वेटिक में आते हो ऐसे एनिमल्स, बर्ड्स जो भी है उसमें ब्लू कलर करना है, एवियंस में ग्रीन कलर करना है और एम्फीबियन में आते हो उसे येलो कलर में फिलअप करना है। ओके, जैसे कि मैंने यहाँ पे इंडिकेट कर दिया है कि डॉग जो होते हैं वो टेरेस्ट्रियल में आते हैं इसलिए रेड, जो क्रो होता है तो क्रो फ्लाई करता है तो ग्रीन, फिश पानी के अंदर रहती है एक्वेटिक होती है इसलिए ब्लू, एंड जो गोट होती है वो लैंड पे रहती है तो उसके लिए रेड। ऐसे ही यहाँ पे जो टोर्टोइस होता है, टोर्टोइस एम्फीबियन है तो उसमें येलो, ऐसे ही फिल आउट करना है पूरा। ओके। फोलू,
एलिफेंट दादा, नाउ आई हैव अंडरस्टूड वेरी वेल। भोलू ने बोला कि अभी मैं सब सारी चीज अच्छी तरह से समझ गया हूँ। डियर सन भोलू, इन मेनी वेज डाइवर्सिटीज कैन बी सीन अमोंग एनिमल्स एंड प्लांट्स। एलिफेंट ने बोला कि भोलू, ऐसी कितनी सारी डाइवर्सिटीज है जो एनिमल्स एंड प्लांट्स के अंदर है। यस दादा, हाउ मच वेरिएशंस इन सीन इन द अपीयरेंस, हैबिटेट एंड इन ऑल। और भोलू ने बोला कि यस दादा, ये सारी ऐसे वेरिएशंस है, मेनी टाइप्स ऑफ, जो जैसे कि अपीयरेंस के हिसाब से, हैबिट के हिसाब से और कितनी सारी और वजह से भी। नॉट ओनली विथ रिस्पेक्ट टू द अपीयरेंस एंड हैबिटेट बट विथ रिस्पेक्ट टू द इम्पोर्टेंस ऑल्सो देयर इन डाइवर्सिटी अमोंग अस। सिर्फ जो अपीयरेंस होता है उसके हिसाब से या तो हैबिट के हिसाब से उसमें वेरिएशंस नहीं है, बट उसके इम्पोर्टेंट के हिसाब से भी उसमें वेरिएशन देखने मिलता है। यहाँ पे हमें ऐसे थिंग्स लिखनी है यूजफुल इन आवर डेली लाइफ में, जो भी ऐसी थिंग्स है जो हम यूज करते हो, उस ऐसी थिंग्स हमें यहाँ पे नोट डाउन करनी है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है चपाटी, ब्रेड, फ्रूट, वुडन टेबल, वूल, मैंने यहाँ पे ब्रूम लिखा है, वो वेदर शूज, कॉटन, लेदर बेल्ट, फाइबर, मिल्क। तो यहाँ पे ये सारी जो आपको आपके हिसाब से भी लिख सकते हो यहाँ पे। और यहाँ पे जो हमने थिंग्स लिखी है वो हमें किस में से मिलती है, प्लांट्स में से या तो एनिमल्स में से, वो हमें यहाँ पे नोट डाउन करना है, उसके सामने टिक मार्क करना है। जैसे कि चपाटी, तो चपाटी किस में से बनती है, ग्रेन में से, और ग्रेन हमें कहाँ से मिलता है, प्लांट में से, तो ये यहाँ पे प्लांट में। ऐसे ही फ्रूट प्लांट में से, वुडन टेबल प्लांट्स में से, वूल, तो वूल कहाँ से मिलता है, एनिमल में से, तो वह एनिमल में से। ऐसे ही आपको यहाँ पे नोट डाउन करना है। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे हमें डिस्कस करना है इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एनिमल्स। ऐसे ही हमारी डेली लाइफ में इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट क्या है, हमारे जैसे कि प्लांट्स होते हैं तो प्लांट्स हमें शेड देते हैं, फूड देते हैं, रेन लाते हैं, ऐसे ही फ्रेश एयर देते हैं। और एनिमल्स, तो एनिमल्स जैसे कि काऊ, बफेलो एंड गोट हमें मिल्क देते हैं, ओक्स, हॉर्स, डोंकी जो हमें हैवी लोड कैरी आउट करने के लिए यूज होते हैं। ऐसे ही हमें उसके इम्पोर्टेंस लिखने हैं वर्कबुक में। देयर वेर टू फ्रेंड्स, दे हैव डिसाइडेड टू ग्रो नीम ट्री इन द स्कूल। They brought and planted it. One day they saw that a goat was going to eat it. और दो फ्रेंड थे, उसने डिसाइड किया कि हम यहाँ पे नीम ट्री लगाएंगे स्कूल के अंदर। उसने प्लांट लिया नीम ट्री का और वहाँ पे प्लांटेड किया। बट एक दिन क्या हुआ कि उसने देखा कि गोट आ रही थी और गोट ने वो खा लिया। इमीडिएटली बोथ द फ्रेंड मेड अ फेंस अराउंड इट। इमीडिएटली जो फ्रेंड थे दोनों ने क्या किया, जो प्लांट था उसके आसपास फेंस बना दिया। दिस इज कॉल्ड द प्रोटेक्शन ऑफ अ प्लांट। इसे कहते हैं प्लांट का प्रोटेक्शन। फॉर द ग्रोथ ऑफ अ प्लांट, फर्टिलाइजर, वाटरिंग, फ्लफिंग इज डन, विच इज कॉल्ड ब्रीडिंग। जो प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए हमें उसे फर्टिलाइजर्स देने पड़ते हैं, वाटरिंग करना पड़ता है और फ्लफिंग भी डन करना पड़ता है। इसे क्या कहते हैं, ब्रीडिंग। एलिफेंट, भोलू, नाउ हैव यू अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ अ कन्वर्सेशंस एंड ब्रीडिंग। भोलू ने बोला कि एलिफेंट ने बोला कि भोलू, क्या अब तुम समझ गए क्या कन्वर्सेशंस है, मीनिंग ऑफ कन्वर्सेशन ऑफ ब्रीडिंग के बारे में। बोलू, यस एलिफेंट दादा, नाउ आई हैव अंडरस्टूड प्रॉपरली। अब मैं पूरी तरह से अच्छी तरह से समझ गया। नाउ से व्हाट विल यू डू फॉर अवर कन्वर्सेशंस एंड ब्रीडिंग। टेल दादा, व्हाट शुड वी डू। डिस्कस विथ योर फ्रेंड्स एंड मेक अ नोट योरसेल्फ। आपको आपके फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करना है और इसकी नोट डाउन करना है। यस, बाय बाय एलिफेंट दादा। ऐसे ही भोलू चला गया और एलिफेंट भी चला गया। यहाँ पे हमें व्हाट विल यू डू यानी कि हम क्या कर सकते हैं प्लांट के प्रोटेक्शन के लिए, उसके बारे में थोड़े बहुत पॉइंट्स लिखने हैं जो मैं आपको वर्कबुक में बता दूंगी। ओके स्टूडेंट, थिंक एंड से विच प्लांट हैव यू सो इन द स्कूल। आप अपने स्कूल में कौन से प्लांट्स देख सकते हैं। जैसे कि हमारे स्कूल के अंदर पोमोग्रेनेट भी है, नीम भी है, ऐसे मेनी टाइप्स ऑफ प्लांट्स हैं। व्हाट इज टू बी डन टू शो द सैपलिंग।
तो हम अच्छी तरह से प्लांट को प्लांटेशन करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, तो अच्छी जगह ढूंढेंगे जहाँ पे अच्छा प्लांट की ग्रोथ हो सके और उसे मैन्यूर से फिल्ड आउट करेंगे, फ्लफिंग करेंगे। ऐसे ही विच एनिमल्स आर रेज करने के लिए रखा जाता है तो उसे सेंचुरीज कहते हैं। जू, तो जू किसे कहते हैं, जहाँ पे एनिमल्स को उसके हैबिट के हिसाब से नहीं बट उसे वहाँ पे जैसे जेल के अंदर रखा जाता है। नर्सरी, तो नर्सरी के अंदर क्या होता है, उसमें डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स होते हैं और उसे ग्रो अप करने के लिए वहाँ पे अच्छी तरह से उसके हैबिट के हिसाब से वहाँ पे वाटरिंग किया जाता है, मैन्यूर दिया जाता है, उसे कहते हैं नर्सरी। ओके स्टूडेंट, अंडरस्टैंड। यहाँ पे एक्टिविटी में आपको क्या करना है, आपके कोई भी फेवरेट 3 प्लांट्स के लीफ लेने हैं और उसे यहाँ पे आपको उसकी इम्पर्सन्स यानी कि उसकी जो आप छाप बोलते हो, आप वर्कबुक में भी करते होंगे, वो यहाँ पे आपको करनी है और उसके नेम्स लिखने हैं। ओके स्टूडेंट्स, इजीली अंडरस्टैंड्स अवर 5th चैप्टर वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ बोलू and understood how to plant and animals importance. Maintenance of environment is the best education. हमें environment का maintenance करना वही हमारा best education है। Okay students, here our complete 5th chapter. Now our 6th chapter we will continue in next lectures.